वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बी एन होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 1991 में बनी और कंपनी बनाती और बेचती है कुकिंग ऑयल को, रिफाइंड ऑयल को। एक दिन में यानी कि 11 अप्रैल 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न निकाल के दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेयर प्राइस है 143 रुपीज 95 पैसे और एक दिन में रिटर्न निकाल के दिया 9.84% का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 600% का रिटर्न निकाल के दिया, जिसके बाद हम आगे करेंगे। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, अच्छी कंपनी के शेयर डाउन थे, इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट रही 17.12% की। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 170 रुपये 55 पैसे, जो आज के दिन 141 रुपये 40 पैसे का। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो बी एन होल्डिंग ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 656% का रिटर्न निकाल कर दिया। यानी कि 3 साल पहले बी एन होल्डिंग का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 18 रुपीज 70 पैसे, जो आज के दिन है 141 रुपये 40 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में 652% का। यानी कि 5 साल पहले बी एन होल्डिंग का शेयर प्राइस 18 रुपये से भी कम था, 17 रुपये 90 पैसे का, जो आज के दिन 141 रुपये 40 पैसे का। तो ये कंपनी ये साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक इन्वेस्टर, एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप 1383 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.03। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 44.61। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 3.45। कह सकते हैं इस कंपनी पर थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है -12.03%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 46.67 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की। यदि हम ईयरली देखें, तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और अर्न किया 7.09 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में कुछ भी अर्न नहीं किया था। बात की जाए प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -3.13 करोड़ का। जबकि 23 में भी इस कंपनी को ईयरली लॉस हुआ था -0.37 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 71.07 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ कुछ भी नहीं था, -0.55 करोड़ था। बात की जाए और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल एंड अदर यानी कि सारा का सारा पैसा बी एन होल्डिंग्स में हम लोग का लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 94.04%। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 5.93% का। जबकि एफ आई आई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.02% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है। बात की जाए इस कंपनी की कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी घट गई, जो कि रही -49.3%। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज 6.37 करोड़ है,
तो ओवरऑल बात करें, रिटेल्स का ज़्यादा पैसा यानी कि हम लोग का ज़्यादा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। फाइनेंशियल इस कंपनी का वीक है। फंडामेंटल्स में लोन कर्ज है इस कंपनी पे। आरओई भी नेगेटिव है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है बीएन होल्डिंग का 141 रुपये 40 पैसे। यदि हम 3 साल को देखें तो 656% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया बीएन होल्डिंग ने, और एक दिन में 10% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। तो कंपनी लॉन्ग टर्म रिटर्न तो दिया, लेकिन इस कंपनी का फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, तीनों के तीनों ही वीक हैं। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।